अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.4 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट है हमारा साइन 2x माइनस साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x प्लस 7 का dx। अब हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और लेट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x प्लस 7 को हमने t मान लिया और इसका जब dt बाई dx निकालेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 2 साइन x। अब साइन x का डी बाई डी एक्स होता है कॉस x प्लस कॉस x का डी बाई डी एक्स होता है माइनस साइन x, और ये 7 एक कांस्टेंट है जिसका डी बाई डी एक्स हमारा 0 हो जाएगा। अब इससे हमारा ये आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये 2 साइन x कॉस x जो है हमारा साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x होता है, तो इसकी जगह पे हम साइन 2x लिख सकते हैं और ये प्लस और ये माइनस हमारा हो गया माइनस साइन x आ गया। तो इससे हमारा dt की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी साइन 2x माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाय dx। अब ये चीज हो गई। अब इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे इसको, तो साइन 2x माइनस साइन x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस x प्लस 7 को हमने t मान रखा है तो यहाँ पे t लिख देंगे। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। अब इस t की वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे जो कि हमारी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x प्लस 7 का मॉड प्लस c, जो कि हमारा ये आंसर है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, अब वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस tan x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 लॉग ऑफ कॉस x और dx। अब यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट कर लेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 2 लॉग ऑफ कॉस x को हमने t मान लिया। और इसका हम लोग dt बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस 2 लॉग x का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस x, और कॉस x का हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। तो इससे हमारा ये आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस 2 tan x, और dt की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे और वो नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस tan x dx हो गया। अब हम यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो x प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी बाई टू लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग कॉस एक्स की जगह पे हम t लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डी टी वन बाई टू अपॉन टी। अब ये वन बाई टू हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी टी बाई टी जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग ऑफ टी का मॉड प्लस सी। अब हम इसमें टी की वैल्यू लिख देंगे, तो वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग ऑफ कॉस एक्स का प्लस सी। अब ये जो है हमारा आंसर आ गया, ये हम लोग का आंसर है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। तो लेट लॉग एक्स को हम लोग टी मान लेंगे और डी टी बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो हमारा आ जाएगा वन बाई एक्स, और डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो वन बाई एक्स डी एक्स आ जाएगी, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वन बाई एक्स, ये जो वन बाई एक्स है और ये डी एक्स है, इसकी जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं, और लॉग एक्स की जगह पे हम टी लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी टी बाय टी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टी का मॉड प्लस सी। तो अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी के बाद हम लोग 19 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट जो कि है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम लोग जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम लोग ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स को हम लोग ने टी मान लिया, और इसके बाद डी टी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1 बाई एक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इससे हमारे dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे हम dt लिख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स की जगह पे हम t लिख देंगे।
तो अब ये हमारा हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं log ऑफ mod t प्लस सी, और हम यहाँ पे t की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा log, और t हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर माइनस log x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग 19 का सेकेंड पार्ट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। जब हम ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन हो जाएगा ये e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x dx। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x dx। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब हम फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और लेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को हम लोग t ले लेंगे और इसका dt बाई dx करेंगे, तो dt बाई dx आ जाएगा हमारा e की पावर x, और e की पावर माइनस x जो है इसका जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो पहले तो हमारा आएगा e की पावर माइनस x और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा हमारा। और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, dt आ जाएगा हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय dx। अब इससे इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को हम लोगों ने t मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा dt 1 बाई टी इंटू डी टी। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ mod t प्लस सी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे t की, तो t की जो वैल्यू है वो हमने ले रखी है log ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का मॉड प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर
20 है हमारा, 20 का फर्स्ट पार्ट वो ये है, हमको इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। तो अब हम इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 1 ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 ई की पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है हम ई की पावर एक्स हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे जो चीज़ है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स dx। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना फिर से सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो लेट ई की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने t मान लिया, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और यहाँ पे जो 1 है वो हमारा 0 हो गया, तो हमारा आ गया dt इज इक्वल टू ई की पावर एक्स dx। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ई की पावर x और dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और ई की पावर x प्लस 1 की जगह पे हम t लिख सकते हैं। ये हो गया 1/t इंटू dt, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हम जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है। तो इसको हम लिख देंगे log ऑफ मॉड t प्लस c, इसके बाद t की वैल्यू लिख देंगे, तो log मॉड e की पावर x प्लस 1 का मॉड प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट। अब 20 के फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग 20 का ही जो है सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x dx। अब ये जो tan x अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x को हम sin x अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसको हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स a और a, अब इसको हम एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स
dx। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t, और इसका हम dt बाई dx जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a cos x माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी हमारी dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2b साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2a कॉस एक्स साइन एक्स। अब दोनों में हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन है, हम इसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 2b माइनस ए dt, और ये मल्टीप्लाइड हो गया dx से। अब हम dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2b माइनस ए 2b माइनस 2a। ये जो 2 होगा ये हम बाहर लेंगे। टू बी माइनस 2a हो गया ये। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो ऊपर है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं dt बाय 2 कॉमन हो गया b माइनस ए, और a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 बाय टी लिख देंगे। अब हमारा 2b माइनस ए 1/2b माइनस ए जो है हमारा कांस्टेंट है, जो कि बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी। तो ये हमारा हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा बदल गया है अब ये। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2b माइनस ए लॉग ऑफ टी का मॉड प्लस सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2b माइनस ए लॉग ऑफ, अब टी हमने जो मान रखा है वो है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लिख देंगे a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसमें हम जो है 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट जाएगा हमारा, और हमको मिल जाएगा साइन एक्स माइनस
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम उसको 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स की जगह पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो हमारा डी टी आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो अब हम इसमें जो है ना माइनस कॉमन ले लेंगे जो बाहर आ जाएगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, और ये माइनस बाहर रहेगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ टी का मॉड प्लस सी। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। टी हमने मान रखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हो गया 21 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 21 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम लोग 21 का सेकेंड पार्ट, तो जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम ये जानते हैं कि कॉस 2x की जो वैल्यू होती है, या जो फॉर्मूला होता है, वो ये भी होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी मान लिया, और डी टी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स का हो गया हमारा कॉस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमारा जो डी टी आ गया वो आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो cos x माइनस साइन एक्स की जगह पे इंटू डी एक्स की जगह पे cos x माइनस साइन एक्स इंटू की जगह पे डी टी लिख सकते हैं हम लोग, डी टी और 1/t लिख दिया हमने। cos x प्लस साइन एक्स को हमने t मान रखा तो यहाँ t लिख दिया, तो ये हो गया हमारा log ऑफ mod t प्लस c। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारी cos x प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंप्लीट कर ली है।